माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से एक नई पहल, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज से ये प्रैक्टिस सेट का एक सेगमेंट शुरू किया जा रहा है मेंटर माइंड क्लासेस की तरफ से। मैं चाहूँगा कि आप इसको सराहिए और इससे अपने जीवन को, इससे अपने लक्ष्य को एक नई दिशा, एक नई गति और एक नई ऊर्जा प्रदान कीजिए। क्योंकि अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आपकी सफलता में ही पूरे देश का, पूरे समाज का कल्याण है। आइए शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री सबको संकलित किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो आप मान लीजिए कि जो गाय है एक ऐसा पशु है जिसका हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मोहर पर इसका अंकन नहीं मिलता है, बल्कि हाथी, बाघ, गैंडा पशुओं की कलाकृतियाँ मिलती हैं, किंतु गाय का कोई भी अंकन नहीं मिलता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें विवाह विच्छेद की बात कही गई है, ऐसे पति द्वारा जो पत्नी को त्याग देता हो। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक है। दूसरा प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो चोल कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? चोल कला का। गंधार कला में मुख्य रूप से जो रोमन और ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रित रूप है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों का प्रयोग किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बहुत सारी घटनाएं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, उनका जन्म, धर्म चक्र परिवर्तन जैसी चित्रों का गांधार कला के माध्यम से प्रयोग किया गया है। गांधार कला में मुख्य रूप से बलुआ स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो उसमें वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया है। उसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। यानी वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध किए, 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर गरुड़ चिन्ह अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दीनार कहलाते थे, जो तौल में क्या थे? 121 ग्रेन के थे। यानी इन्होंने जो सोने का सिक्का चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का, उसको क्या कहा गया? दीनार कहा गया। और इसकी जो तौल थी वो 121 ग्रेन थी। क्या थी? 121 ग्रेन थी। 121 ग्रेन से लेकर के 132 ग्रेन तक इसका माप था। किसका? इस दीनार के सिक्के का।
अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मदुरई में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। और इस मीनाक्षी मंदिर को निर्मित कराने का श्रेय पांड्य शासकों को जाता है। कौन? तो पांड्य शासकों ने इस मदुरई या मीनाक्षी के मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? इसमें अजंता है, एलिफेंटा, भाजा और एलोरा। तो एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति गुफा के लिए प्रसिद्ध है और ये गुफा छठवीं से लेकर के 8वीं शताब्दी में, यानी गुप्तोत्तर काल के बाद शताब्दी में राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। किसने? तो राष्ट्रकूट। यहाँ क्या लिखा है? एलिफेंटा, राष्ट्रकूटा, है ना। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। दूसरा है अजंता, जान लीजिए, जिसको कोई न जानता हो। अजंता का मतलब जिसको कोई न जानता हो, यानी ये गुप्त, और जिसको कोई नहीं जानता वो क्या होता है? वो गुप्त होता है। तो ये गुप्त काल की गुफा है। किस काल की गुफा है? तो ये गुप्त काल की गुफा है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है। दूसरा है कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा रथ है? तो जो द्रौपदी रथ का मंदिर है ये सबसे छोटा मंदिर है। द्रौपदी रथ का मंदिर सबसे छोटा मंदिर है। और ये जो है ये सारे मामल्ल शैली की रचना में बने हैं। किस शैली में बने हैं? तो मामल्ल शैली की रचना में बने हैं। की शैली है मामल्ल शैली की रचना में ये बने हैं। और सारे एकाश्म हैं। क्या है? एकाश्म है, मतलब एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। एकाश्मक मंदिर हैं। इन्हें कठोर चट्टानों से बनाया गया है। रथ मंदिरों का आकार अन्य आकृतियों की अपेक्षा छोटा। यहाँ रथों में सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ, जबकि सबसे बड़ा रथ किसका है? धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है। सबसे बड़ा रथ किसका है? तो सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है। आयुर्वेद जीवन, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वैसे आप जान लीजिए कि जो आयुर्वेद है वह ऋग्वेद का उपवेद है। जो आयुर्वेद है ये क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। किंतु ये जीवन का विज्ञान है, इसलिए अथर्ववेद में आप देखो बहुत प्रकार के टोना हैं, टोटका, है ना, टोना, टोटका, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, तंत्र, मंत्र, है ना, फसल से कीटों को बचाने के मंत्र हैं। फसल को कीटों से बचाने के मंत्र मिलते हैं। बचाने के मंत्र। तो कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यद्यप जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। तो अब आप देख लीजिए, इसमें सुमेलित करने वाले में सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले उस मेल को मिला लें जो जिसके विषय में सबसे ज़्यादा हमको जानकारी हो। जैसे मान लीजिए कि अब हमको कल्हड़ पता है या हमको चाणक्य पता है। चाणक्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। तो हमने चाणक्य को मिला लिया। फिर अब हम देखेंगे कि पाणिनि ने कौन सी रचना लिखी है, या कल्हड़ भी दूसरी फेमस रचना है तो राजतरंगड़ी है। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी है।
अब एक बच गया वात्स्यायन कामसूत्र। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में पाणिनि की रचना नहीं है, तो क्या कर देगा, पाणिनि की रचना नहीं है तो अष्टाध्यायी नहीं रहेगा, बाकी सारी पुस्तकें रहेंगी। द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया के लेखक थे, कौन था भाई, तो W.A. फेयर सर्विस है ना। अगर अपने जड़ को मजबूत बनाना है तो हर काम फेयर रखना पड़ेगा। अगर अपनी जड़ को मजबूत बनाना है तो आपको सारे काम फेयर रखने पड़ेंगे। सुमेलित यहाँ भी करना है। अब देख लीजिए, अभी हमने पढ़ा ना कि पांड्य शासकों ने किससे संबंध है, मदुरई। मदुरई में पांड्य शासकों ने तमिलनाडु में मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में बनवाया था, तो पांड्य का हो जाएगा मदुरई। अब हर्ष का हो जाएगा कन्नौज, तो हर्ष का कन्नौज हो गए, पांड्य का मदुरई हो गया। इसी तरीके से चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बादामी। चालुक्य, आदमी बादाम खाने से क्या होता है, चालाक बन जाता है, ऐसे याद रखिए, आदमी बादाम खाने से चालाक बनता है कि नहीं। तो चालुक्यों की राजधानी बादामी, तो पल्लव कांचीपुरम है ना। पल्लव हम कहाँ लगाते हैं, पुरम में लगाते हैं। पुरम का मतलब तोरण द्वार कह लें या गोपुरम कह लें, तो पल्लव कहाँ लगाते हैं हम, पल्लव, आम का पल्लव कहाँ लगाते हैं, गोपुरम में लगाते हैं ना। तो ऐसे ही कांचीपुरम, बस याद रखने का तरीका है कि पल्लव को हम कहाँ लगाते हैं, गोपुरम में लगाते हैं। तो पल्लव का संबंध कांचीपुरम से, पांड्य का संबंध मदुरई से, और चालुक्य, चालाकी कब आएगी, जब हम बादाम खाना शुरू कर देंगे, यानी चालुक्य का संबंध बादामी से है। ये देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया, तो ऑब्वियसली ये किस में कहा गया है, गीता में कहा गया है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, किस, कौन है, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि। गीता, महाभारत वेद व्यास, फिर रातरंगी कल्हड़, और इसी महाभारत का पार्ट है गीता। तो गीता में कहा गया है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पर, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये गीता में कहा गया है। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, राजतरंगड़ी के रचयिता कल्हड़ हैं। राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, किसका इतिहास, तो कश्मीर का इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन हम 15 क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंस। तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी रचना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, या वात्स्यायन का कामसूत्र है, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। यहाँ पर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित पुस्तक लेखकों के उनके पुस्तकों से सुमेलित कीजिए। कालिदास का दे दिया, वात्स्यायन का दे दिया, तो आप कालिदास का जानिए मालविकाग्निमित्रम रचना है, वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखा है, और तिरुवल्लुवर का रचना है तिरुकुरल। ये साउथ इंडियन राइटर थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसे रहा। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, तथा साथ ही आप इसे लोगों तक प्रमोट करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।